नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे भारत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ असम के बारे में। दरअसल असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि असम में जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। कौन से ज़िले हैं, कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो जहाँ पे भी मुस्लिम की आबादी ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पे क्या घटनाएं होती है, इस बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप अपनी राय को कमेंट में जरूर कहें, क्योंकि उससे मुझे जो होता है मोटिवेशन मिलता है, और मैं जो भी मेरी कमियां होती हैं वो आप बताएं ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं, उसे दूर कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें। आपको बता दूं कि जो आसाम की जो पॉपुलेशन है वो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताता हूँ। किन डिस्ट्रिक्ट में आसाम की पॉपुलेशन 50% से लेकर के 80% तक हो चुकी है, और किन डिस्ट्रिक्ट में 20% लेकर के 40% तक हो चुकी है। ये एक मैं डाटा आपको दिखाता हूँ। और किन डिस्ट्रिक्ट में अभी भी 20% से नीचे जो मुस्लिम है उनकी जनसंख्या है। तो 50 से 80% की जो आबादी है दोस्तों, वो जिले हैं कोराझर जिला है, बोंगालगांव जिला है, उसके बाद कामरूप, दरंग, नागांव, दीमा हसाव, डिब्रूगढ़ और शिवसागर। दोस्तों, ये जो जिले हैं, इन जिलों में मुस्लिमों की आबादी करीब 50 से 80% तक हो चुकी है। इन जिलों की संख्या दोस्तों करीब 6 या 7 है, मतलब 6 या 7 जिले ऐसे हैं आसाम में। टोटल वहाँ पे 28 जिले हैं, और 28 जिले में 6 से 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 50 से 80% तक हो चुकी है। अब दोस्तों, मैं आपको एक डाटा बताता हूँ कि वहाँ पे जो आबादी है वो 20 से 40% किन किन जिलों में है। तो 20 से 40% जो जिले हैं, उनके 3 से 4 जिले हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। वो हैं सर दोस्तों गोलापारा, बारपेटा, जोरहाट और तिनसुकिया। ये 4 जिले हैं जिनमें मुसलमानों की आबादी 20 से 40% तक है। और बाकी जो भी जिले हैं दोस्तों, वहाँ पे मुसलमानों की आबादी 20% से नीचे है, मतलब कहीं 10% है, कहीं 5% है। तो ऐसे करके वहाँ पे जो बाकी जिले हैं वहाँ पे 20 से कम है। 28 जिलों में आप समझिए कि जो 7 से 8 जिले हैं वहाँ पे 50 से 80% मुसलमान हो चुके हैं, और बाकी जो जिले हैं वहाँ पे वो उनकी जो आबादी है वो 20 से 40% है, यानी 4 जिले हैं। तो 8 जिले आप ऐसे ले लिए, और 4 8 4 12 जिले हो गए दोस्तों। 12 जिलों में जो मुसलमानों की आबादी है अब बढ़ चुकी है। और टोटल जो जिले हैं 28 जिले हैं, तो मतलब आधा से कम आप समझिए कि 40% तक जो आबादी है मुसलमानों की वो पूरे असम को घेर चुकी है। और एक कंपनी है, प्यू नाम की जो कंपनी है, जो सर्वे करती है दोस्तों, उस सर्वे का इरादा है कि जहाँ भी मुसलमानों की आबादी 20 यानी 40% हो जाती है, वहाँ पे वो शरिया कानून की डिमांड करने लगते हैं। ये मेरा कोई डाटा नहीं है, इसलिए आप कमेंट में गाली मत दीजिएगा कि मैंने कुछ किया है। ये मैं नहीं, जो सर्वे कंपनी है वो बता रही है। सर्वे कंपनी का अपना कहना है कि जहाँ भी मुसलमानों की आबादी जिस भी क्षेत्र में 40% से अधिक हो जाती है, वहाँ पे वो शरिया कानून की मांग करते हैं, और फिर उसके बाद अपनी मनमानी करते हैं और वहाँ पे अपना मुख्यमंत्री मांगने लगते हैं। मतलब जो शरिया कानून के तहत काम करे वैसा मुख्यमंत्री को चाहिए। तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में आसाम की हालत कश्मीर जैसा होने वाली है। अभी ये कश्मीर वैसा नहीं, पहले कश्मीर था जहाँ पे सिर्फ बंदूक चलती थी, गोलियां चलती थी, बम गिरते थे, और आतंकवादी जो थे वो बस चलते थे गलियों में। आम आदमी नहीं चल पाता था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादियों का राज था दोस्तों, आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आसाम है वो नया कश्मीर बनने वाला है। सॉरी, आसाम जो है वो दूसरा कश्मीर बनने वाला है। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि बिना सेना के वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा। जैसे कश्मीर में अगर अभी सेना हट जाए तो वहाँ पे फिर से शरिया कानून लागू कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, इसमें एक फर्क होता है। मुसलमानों में बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, और उनमें जो कट्टरपंथी भी लोग होते हैं, यही सारा जो बेड़ा गर्क करते हैं, यही लोग होते हैं जो कि सारा गलत काम करते हैं, जो कट्टरपंथी होते हैं। ये तो मुसलमानों में बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान की पूजा करते हैं, मतलब अपने भगवान की, बुरा मत मानिएगा। तो दोस्तों, भगवान तो एक ही है, चाहे आप उसे अल्लाह कहें चाहे भगवान कहें, मैं यही मानता हूँ, ईश्वर एक है। तो दोस्तों, हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना यह है कि आसाम आने वाले समय में नया कश्मीर बनने जा रहा है, यानी कि आसाम में भी सेना की बटालियन लगानी पड़ेगी लोगों की सुरक्षा के लिए। बिना सेना की बटालियन लगाए वहाँ पे लोग सही से नहीं रह पाएंगे। लेकिन किन लोगों की सुरक्षा के लिए लगानी पड़ेगी ये भी बताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ हिंदू के ऊपर अत्याचार नहीं होता है, वहाँ पे जो मुसलमान है उनके ऊपर भी अत्याचार होता है। जो मुसलमान वहाँ पे सेना में भर्ती हुए हैं उनको गोली मार दी जाती है, और मारता कौन है? एक मुसलमान जो आतंकवादी होता है वही मारता है। मतलब पीड़ित सिर्फ एक ही पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष पीड़ित है। तो ये सिर्फ कहना कि वहाँ पे एक ही पक्ष पीड़ित है, ये गलत बात है। लेकिन जो कट्टरपंथी हो दोस्तों, उनके लिए
कोई भी धर्म समान नहीं है। जैसे आप तालिबान में, जैसे आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, तालिबान जो है एक मुस्लिम संगठन है और एक मुस्लिमों के ऊपर भी जुल्म उठा रहा है। तो ये दोस्तों एक वर्चस्व की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है कि सत्ता मेरे हाथ में हो। और जितने भी कट्टरपंथी होते हैं वो सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इसलिए वो ये नहीं देखते हैं कि आप मुसलमान हैं कि आप हिंदू हैं, सबके ऊपर वो समान रूप से अत्याचार करते हैं। बशर्ते कि जहाँ पे दूसरे धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं तो उनके ऊपर पहले अत्याचार होगा, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। उसके बाद जब वो पूरी तरह से धर्म परिवर्तित हो जाएंगे, वो पूरी तरह से उनके अनुसार उस धर्म को अपना लेंगे, तो फिर उनके ऊपर फिर से अत्याचार शुरू होगा। मतलब ये अंतहीन अत्याचार है, इसमें आप मानवता का अंत होता है। जो मानवता का अंत करे, आप किसी भी धर्म ले लीजिए, जो धर्मांतरण होता है वो इसी बेस पे होता है, मेजोरिटी बढ़ाने के लिए, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए। तो जो भी कट्टरपंथी होते हैं या फिर जो भी धर्मांतरण करते हैं, वो सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने के लिए जनसंख्या का हेर फेर करते हैं। मतलब जो जनसंख्यिकीय स्थानांतरण होता है, एक क्षेत्र में जो अगर हिंदू रह रहे हैं तो उनको हटा करके मुसलमानों को बसाना, ताकि एक मुस्लिम वहां का शासक बन सके, तो इसको बोलते हैं जनसंख्यिकीय स्थानांतरण। तो ये करने के लिए ही जो कट्टरपंथी होते हैं वो धर्मांतरण का रास्ता चुनते हैं, लव जिहाद का रास्ता चुनते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं जिससे वो जनसंख्यिकीय स्थानांतरण कर सके और वहां पे जिस भी धर्म के लोगों को बसाना चाहते हैं उसके लिए वो उसके दूसरे धर्म के लोगों को धर्मांतर कराते हैं। तो ये सिर्फ मुद्दा है। तो आसाम के जो आसाम के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो कहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि हम कट्टरपंथी बन करके किसी का भला नहीं कर सकते। हमारे देश का बेड़ा ही गर्क होगा जैसे पाकिस्तान का हो चुका है, और पाकिस्तान आज बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तालिबानियों को पालते पालते पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो मैं बस ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग खुश रहें, आज़ाद रहें, और जो कट्टरपंथी है उनके बहकावे में ना आए। ये सभी देश हमारा है, आपका भी है, सबका है, सभी धर्म के लोगों का ये देश है। हम सेकुलर देश में रहते हैं, तो सबको जीने का हक है। और मोदी को गाली देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोदी अगर चाहते तो बहुत सारे लोगों का खून बह सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। मोदी एक अच्छे नेता है, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे ये अपील है कि कट्टरपंथी को बहकावे में न आए। और जो सेंसस है ये दिखा रहा है कि जहाँ जहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, वहाँ पे जो हिंदू हैं वो पलायन करने लगे हैं। तो ये अक्सर ये जो सर्वे कंपनी वो भी कहती है कि जहाँ जहाँ भी जाकर मुस्लिमों की ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, वहाँ पे जो हिंदू होते हैं यानी दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो पलायन करने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि उनकी जो विशेष धर्म के लोग होते हैं, उनके जो कट्टरपंथी होते हैं, वो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। आम मुस्लिम कुछ भी नहीं करता दोस्तों, जो कट्टरपंथी होते हैं वही अत्याचार करते हैं। तो वो अत्याचार करते जिसके कारण उनको पलायन करना पड़ता है। और यही हाल आज आसाम को हो गया। इसीलिए आसाम के मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है कि आने वाले समय में आसाम कश्मीर बन सकता है। इसके लिए उन्होंने आरएसएस को आगे कहा है कि आरएसएस जाइए और जो गांव है, जो हिंदू बहुल गांव है, वहाँ पे जाकर के आप उनसे संपर्क कीजिए और कोई एकता बनाइए, ताकि सभी लोग, क्योंकि देखिए दोस्तों जो कमजोर होता है वो हमेशा सताया जाता है। इसलिए आप मजबूत बनिए। अगर आप मजबूत नहीं बनेंगे तो आने वाले समय में आप गुलाम बनने के लायक ही रहेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि मजबूत बनने की कोशिश करिए और एकजुटता लाइए अपने। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म में एकजुट रहिए, तभी आप सही से रह पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने जो डाटा दिया आपको वो बहुमूल्य डाटा था, आप उसे गूगल पर भी देख सकते हैं। वो मेरा नहीं है, गूगल का ही है, गूगल बाबा ने उस पर रखा है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं और देख लीजिए और समझिए इस बात को कि कैसे। और आपकी जो राय है वो जरूर कमेंट बताइए कि जो मैंने कहा क्या वो सही कहा या गलत कहा। आप इस बारे में अपनी राय जरूर कमेंट में दें। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे भारत।